माया शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो सांख्यों की शैली में कहेंगे मायाम तो प्रकृतिम विद्यात, मायाम तो प्रकृतिम विद्यात श्वेता स्वतरोपनिषद। जो उनके यहाँ प्रकृति है वो कुमारी कन्या है, हमारे यहाँ विवाहिता है, अंतर इतना है। वो कौन है? कुमारी कन्या है, रहेगी हमेशा। परमात्मा से उसका विवाह नहीं होता, परमात्मा को मानते ही नहीं सांख्यवादी। योगी परमात्मा को मानते हैं तो उसका प्रकृति से कोई संबंध ही नहीं है। पुरुष जो है उसका भी प्रकृति से संबंध आध्यात्मिक का स्वरूपता नहीं है। कुमारी कन्या ही है, वो रहेगी भी और अजा भी है। कुमारी कन्या तो कहीं से जन्म लेती है, अजा होती हुई कुमारी है, इसका विवाह ब्रह्म की शक्ति नहीं है, सीधी बात है। पुरुष या परमात्मा की शक्ति के रूप में नहीं है, शक्ति स्वतंत्रा परा। अब प्रश्न उठता है कि वेदांतियों के यहाँ वो जो सत्व रजस तमस तीन गुणों की साम्यावस्था प्रकृति के स्थान पर कौन होगा? प्रणव और वो माँ, इसलिए यहाँ शब्द ब्रह्म आ गया। कहाँ लिखा है? गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद और सीतोपनिषद में। पूर्वमेकमेवा द्वितीयं ब्रह्मासि तस्माद् अव्यक्तमेकाक्षरं तस्माक्षरान् महत् प्रणवत्वेन प्रकृतित्वं वदन्ति ब्रह्मवादिनः। गोपालोत्तर तापनी उपनिषद। उनके यहाँ अब व्याकरण और वेदांत और तंत्र तीनों का यहाँ पर समागम हो जाता। उनके यहाँ जो प्रकृति है, वैयाकरणों के यहाँ तो वो शब्द ब्रह्म ही है, परावाक। और हमारे यहाँ प्रणव है वो। प्रणव को श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध में स्फोट कहा है। स्फोट जो वैयाकरणों का है, बिंदु से प्रणव की निष्पत्ति या नाद से कहीं कहीं प्रणव की निष्पत्ति होती है। तो स्फोटवाद जो वैयाकरणों का होता है, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध में प्रणव के लिए स्फोट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमारे यहाँ सत्व रजस तमस नहीं, अकार उकार मकार घटित जो प्रणव है वही प्रकृति है। अक्षरान महत्, वो अव्यक्त भी है। सच्चिदानंद तत्व से महासर्ग के प्रारंभ में प्रणव रूप प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। वह प्रणव रूप प्रकृति जो है वही अव्यक्त है। अक्षरान महत्, उस एकाक्षर शब्द ब्रह्म से महत्त्व बनता है, फिर महत्त्व से हम तत्व इत्यादि सब ले लेते हैं। वो त्रिगुण को ला कर रखते हैं, हम प्रणव को ला कर रखते हैं, त्रिमात्रा प्रणव को ला कर रखते हैं। उनके यहाँ जो कार्य प्रकृति अव्यक्त या प्रधान से सजता है वो हमारे यहाँ प्रणव से सज जाता है। उनके यहाँ की प्रकृति है, हमारे यहाँ प्रणव ही प्रकृति है। तो व्याकरण का सिद्धांत भी आ गया। अब वो जिसकी शक्ति है प्रणव, वो परमात्मा है। और शक्ति शक्तिमान को एक मिला दिया तो अन्योन्याध्यास मूलक फिर परावाक को हम क्या कह देंगे? ब्रह्म कह देंगे। अब वस्तु स्थिति क्या है? पश्यंती वाक्य की स्थिति कहाँ है? वैखरी परा पश्यंती मध्यमा। तो पहले वैखरी वाक अष्ट संस्थान में ये 6 ऊपर के हो गए, 7 हृदय भी है, 8वां तो हृदय है ना, 9वां तो फिर नाभिमंडल है परावाक की दृष्टि से। सामान्य रूप से को विसर्जनीय नाम कंठ, इतना हिस्सा से कंठ से लेकर यहाँ तक मूर्धा तक, और आगे लेंगे तो हृदय, और आगे लेंगे तो मूलाधार तक पहुँच जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये तो वैखरी वाक है, उसके ऊपर मध्यमा वाक कहाँ? मध्यमा वाक की स्थिति निष्पत्ति किससे होगी? अहम से। अहम से या मन से होगी मध्यमा वाक, मनोगत वाक मध्यमा वाक। और पश्यंती वाक की स्थिति किससे होगी? बुद्धि से। पश्यंती को पश्यंती क्यों कहते हैं? जिससे योगी देखते हैं। अच्छा, वाक से कोई देखता है क्या? योगी देखते हैं। कौन सी वाणी है वो? पश्यंती। जिससे योगी देखते हैं उसका नाम पश्यंती वाक है। परावाक फिर प्रकृति। हम प्रकृति मानेंगे परावाक को, और अगर अन्योन्याध्यास मूलक माने तो फिर मान लेंगे पराचिति। पराचिति में शब्द का संस्कार नहीं है। शब्द संस्कार संवेत जो चिति है उसी का नाम क्या है? परावाक है। तो केवल ब्रह्म भी नहीं है, केवल शब्द भी नहीं, शब्द संस्कार से युक्त जो ब्रह्म हो गया, कारण ब्रह्म, वही परावाक है। ऐसा होगा नहीं। कारण ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वही परावाक है, वह परावाक। कार्य कारणातीत ब्रह्म जिसको कहते हैं वो पराचिति। ठीक है। निर्विभाग चितरेव केवला, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितरेव केवला। क्या? हाँ, महाप्रलय में ऐसा है
महाप्रलय में विलीन होती है प्रकृति किस में? अच्छा, क्या बजे ट्रेन है दिल्ली? तो जाइए, फिर समय 9 बज गए। कुछ है रास्ते के लिए? ठीक चल रहा है। वो गए थे वो लोग क्या रामदेव बाबा कांड में? आप पधारिए झाजी, जाओ बढ़िया निके। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष अब ये, हाँ, तो ये क्या हुआ कि ये जो ऋग्यादि हैं, ये न तो ब्रह्म के समान सत्य है, न बंध्या पुत्र आदि के समान असत्य है। तत्व अतत्व दोनों की दृष्टि से इनका निर्वचन संभव नहीं है, तवता निर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब क्या हुआ? बंध्या पुत्र के समान हो तो असत्य ही हो जाए, तब सत्ता ना हो। सत्ता नहीं है तो फिर अनिर्वचनीय कहने की आवश्यकता ही नहीं है, तब तो असत्य कहना चाहिए ना। हाँ, प्रलयावस्था में ऐसा है ना कि गंगा जी का लय हो गया समुद्र में। अब गंगा जी रह गई या नहीं रही? इसका उत्तर दे दीजिए तो वो उसका उत्तर निकल आए। यमुना जी का लय हुआ गंगा में, गंगा जी का लय हो गया यमुना में। गंगा में जो लीन है यमुना जी, अब रही या नहीं रही? अच्छा, यमुना गंगा जी का लय हो गया समुद्र में। तो वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा, जो हम आप हैं, हमारे बस की बात नहीं कि समुद्र में कितना प्रतिशत गंगा जल, कितना यमुना जल, कितना कृष्णा का वीरी क्षिप्रा आदि का साक्षात या परंपरा से जो नदियाँ विलीन हुई, लेकिन सर्वांतर्यामी परमात्मा जो हैं उनके बस की बात है। इसी प्रकार से महाप्रलय में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहम तत्व, महतत्व, अव्यक्त माने प्रकृति भी परमात्मा में विलीन, फिर यथापूर्व सबकी अभिव्यक्ति भी क्रम से हो जाती है। महाप्रलय में जब प्रकृति या शब्द ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है, प्रकृति विलीन हो जाती है, शब्द ब्रह्म विलीन हो जाता है, उस समय हम क्या कहेंगे ब्रह्म को? स्वगत वेद संपन्न कहेंगे या स्वगत वेद रहित कहेंगे? लो जी, हाँ, सदैव सौम्यदमग्र आसित एकमेवाद्वितीयम एकम स्वगत वेद रहितम एव। इसमें दो प्रकार से अर्थ बनता है, समय बहुत हो गया। एकम एव अद्वितीयम, कोई कहते हैं सजाति विजाति स्वगत। विजाति माने अद्वितीयम से विजाति, एकम से सजाति, एव से स्वगत। कोई कहते हैं एक प्रस्थान वेद, न्याय का प्रस्थान, वेदांत का प्रस्थान, उसमें समय लग जाएगा। एकमेवा द्वितीयम में अद्वितीयम से तो विजातीय भेद संपन्न नहीं है, ये हो गया ना। एकम एव, एकम एव सजातीय और स्वगत भेद का अर्थ क्या है? अवयव युक्त, सावयव का नाम है स्वगत भेद संपन्न। कोई वस्तु सावयव है तो जैसे हाथ पांव इत्यादि अवयवों को लेकर शरीर हो गया सावयव, वृक्ष की शाखा को लेकर वृक्ष हो गया, वृक्षांतर को लेकर हो गया सजातीय। वृक्ष में जो गोंद आ गया, निश्चंद गोंद आ गया ना, गोंद को लेकर, गोंद कौन है वो, विजाती है या सजाती? वृक्ष में जो गोंद आ जाते हैं वो क्या है, विजाती है। और स्वगत कौन है, शाखा प्रसाद। एक ही वृक्ष के बीज से 50 वृक्ष निकल आए, वो सब सजाती हो गए। पहले थे स्वगत भेद संपन्न, बाद में हो गए विजाति भेद संपन्न, ठीक है। और उसमें गोंद आदि आ गया तो वो हो गया विजाति भेद संपन्न। तो ब्रह्म सदृश दूसरा कोई महाप्रलय में नहीं था तो सजाति भेद नहीं था, विसदृश कोई नहीं था तो विजाति भेद नहीं था, और अवयव के रूप में कोई वहाँ पर शेष नहीं था, इसलिए स्वगत भेद भी नहीं था। तो श्रुति की दृष्टि में तो सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य निर्गुण परमात्मा तत्व ही रहता है। लेकिन कालांतर में उससे सृष्टि की संरचना होती है, तो सगुण संज्ञा तब होती है जब उस निर्गुण ब्रह्म से प्रकृति की अभिव्यक्ति हो जाती, क्या तब उसकी संज्ञा सगुण हो जाती। निर्गुणे प्रविलीयते, महाभारत का वचन भाष्यकार ने उद्धृत किया, ठीक है। यह हुआ।